जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए बाबू, आज साइंस के हम एक अच्छे टॉपिक के साथ ब्रेन के साथ आए हैं। ब्रेन मतलब होता है मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब होता है दिमाग। मस्तिष्क मतलब दिमाग। आज एकदम मस्त पढ़ते हैं, दिमाग के बारे में पढ़ेंगे। आज ही हम जानेंगे लोग पगलाता क्यों है, समझ रहे हैं कि नहीं। आज ही हम जानेंगे पैरालिसिस क्या होता है। आज ही हम जानेंगे कोई किसी के बारे में सोचता काहे है। ये सारा काम आज हम सीख लेंगे। शुरू करते हैं बाबू, वीडियो ध्यान से देखो। ब्रेन, तो बाबू ब्रेन का जो वजन होता है ना 13 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 13 से 1400 ग्राम। कितना होता है बाबू? 1300 से 1400 ग्राम। कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। लड़कियों का 50 ग्राम कम होता है। लड़कियों का 50 ग्राम। यदि मान लीजिए पुरुषों का 13 है ना, तो 12.5 लड़की का होगा। अगर ये 14 है तो 13.5 लड़की का होगा। बात समझ गए? आगे चलते हैं बाबू। ये होता है हमारा ब्रेन। क्या होता है? ऐसे। क्या होता है? ब्रेन। तो बाबू ब्रेन के ऊपर ना एक तो खोपड़ी बनी होती है। क्या होती है? खोपड़ी, जिसे क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। ये खोपड़वा देख रहे हो, ये वाला, ये जो खोपड़िया, ये क्या है? ये कड़ा कड़ा देख रहे कि नहीं, इसी को कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम नामक हड्डी होती है। कौन सी होती है बाबू? क्रेनियम नामक हड्डी पाई जाती है। तो पूछेगा दिमाग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? क्रेनियम। कौन सी पाई जाती है? क्रेनियम। बबुआ यही हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है। ब्रेन की सुरक्षा करता है। कौन एक आंख बांस खींच के मार देते हैं ना खोपड़िया पे, खोपड़िया फट जाती है, लेकिन आप मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन और अंदर है। वो जो टूटा है, जो फूटा है, वो क्या टूटा फूटा है? क्रेनियम। क्या टूटा फूटा है? क्रेनियम। बाबू एग्जाम में आएगा, याद रखना इस चीज को, पक्का आने वाला है। 9, 10, 11, 12 कुल में आता है। ब्रेन से चैप्टर कुल में आता है, समझे कि नहीं। ब्रेन से क्वेश्चन कुल में आप तैयारी करेंगे, उसमें भी आएगा। समझ गए? तो क्रेनियम नामक हड्डी पाई। बाबू ब्रेन जिस थैली में रहता है उसको मेनिनजॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिनजॉइट। क्या कहते हैं बाबू? मेनिनजॉइट्स। क्या कहते हैं? मेनिनजॉइट्स। जब कोनो एक आंख बांस हुमुच के मारते हैं ना, ये तो तुम्हारा बच्चे टूटता रहा है, लेकिन कबो कबो कोनो ढेर हुमुच के मार देते हैं, एक आठ ये खोपड़िया तुम्हारी फट जाती है, और उसके बाद वो चोट कहाँ चली जाती है? मेनिनजॉइट्स। कहाँ पहुंच जाती है? मेनिनजॉइट्स। तब वो आपको वहां पे ब्लड जम जाता है, जिसे कहते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया है। क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें समझ गए कि नहीं? इतना वजन, ये चीजें यहाँ से, ये चीजें यहाँ से। अब समझते हैं ब्रेन के प्रकार। क्या समझते हैं? ब्रेन के प्रकार। बाबू समझना, जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क, वो इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहले को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। दूसरे को बोलेंगे मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। तीसरे को बोलेंगे पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। बात समझ गए बेटा? ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3। आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला। आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला। अब बाबू इसको पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क के बेटा कितने भाग होते हैं? 3। कितने भाग होते हैं? 3। तो पहला हो जाता है सेरिब्रम। क्या हो जाता है? सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। बाबू समझो, सेरिब्रम को कहते हैं याददाश्त, मेमोरी कार्ड। फोन में मेमोरी कार्ड लगती है कि नहीं? तो जो मेमोरी कार्डवा होता है उसमें सारा चीज डाउनलोड होता है। गाना हो गया, वीडियो हो गया, फोटोज हो गया, जो भी कुछ है, कहाँ डाउनलोड होता है? इंटरनल यानी मेमोरी कार्ड में। कहाँ होता है? मेमोरी कार्ड में। उसी प्रकार से हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन, तो हमारे ब्रेन का मेमोरी कार्ड किसे कहते हैं? अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम को। किसको कहते हैं? किसको कहेंगे? सेरिब्रम को। किसको कहेंगे? सेरिब्रम को। यही सारी चीजों को याद करता है। जो आप पोयम याद किए हैं,
कविता याद किए हैं, उसके बाद किसी का नाम याद किए हैं, कोनो को याद में डूबे रहते हैं, वो सब किसका काम है? सेरिब्रम का। किसका काम बाबू? सेरिब्रम। मतलब याद करने का काम कौन कहता है? सेरिब्रम। कौन करता है बाबू? सेरिब्रम। कौन करेगा? सेरिब्रम। तुझे याद न आए, गाना सुने हो कि नहीं? तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। एक मतलब जिसको किसी की याद नहीं ना आती है वो करी गड़बड़ा गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। किसी से क्या कहेगा? तू लतखोर टाइप का है, लात खाया है, समझे? इसीलिए तो सेरिब्रम क्या करता है? याद करने का काम करता है। क्या करता है? याद करने का काम। ठीक। उसके बाद आता है बच्चा थैलेमस। क्या आएगा? थैलेमस। हाँ, ये आ गया बाबू। थैलेमस क्या करता है इसके बारे में समझते हैं, ध्यान से देखो। जैसे हम हैं, ऐसे कोई हमको मार दिया, ऐसे मार दिया, चोट लग रही कि नहीं लग रही? तो जो चोटवा जो नहीं लग रही है, जो चोट लग रही है हमको, ये कहाँ जा रहा है? ये सिग्नल ब्रेन को पहुंचाता है, यानी यहाँ। ये कहाँ पहुंचाता है? यहाँ। यानी ब्रेन को, यानी अगर देखिए ना, अगर कोई आपको ऐसे शाबाशी देता है पीठ पे, तो आप समझते हैं कुछ शाबाशी दे रहा है, लेकिन वही करेट ठोकता है तो आपको लगता है चोट लग रही, तो आप समझ जाते हैं कि नहीं कि भैया वो मार रहा है। समझे कि नहीं? तो अच्छा, बाहर आपको ठंडी लग रही है, यही बताएगा। गर्मी लग रही है, यही बताए। एक मतलब ये हुआ कि बॉडी पर जो बाहरी टेम्परेचर का अभाव होता है, बाहरी टेम्परेचर का, वो सारा काम कौन करता है? थैलेमस। आप लात खाते हैं, चोट लगती है, थैलेमस। किसकी वजह से? थैलेमस। थैलेमस ही आपको पहुंचाता है ब्रेन की, भैया ये मार खा रहे हैं, इनको चोट लग रही है, इनको बचाओ। क्या कहता है? बचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू आगे आते हैं। तीसरा ई है सबसे खचरा। सबसे खचरा, सबसे खचरा बाबू समझो, सबसे खचरा आने वाला हाइपोथैलेमस। क्या होता है बाबू? हाइपोथैलेमस। बाबू समझो, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ध्यान से देखना बबुआ, समझो। ये तो बाहरवा का अंदरवा बता रहा था ना, ये तो बाहर का अंदर बता रहा था। अब हाइपोथैलेमस का काम समझते हैं। हाइपोथैलेमस बहुत खचरा है। हाइपोथैलेमस को ही मन कहते हैं। क्या कहते हैं? मन कहते हैं। और हाइपोथैलेमस को ही प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार हो गया है। हाइपोथैलेमस को गुस्सा कहते हैं, हाइपोथैलेमस को विचार कहते हैं, हाइपोथैलेमस को दया कहते हैं, हाइपोथैलेमस को पेशाब लगना कहते हैं, पसीना आना हाइपोथैलेमस, प्यास लगना हाइपोथैलेमस। समझे? ध्यान से समझो। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का बहुत छोटा सा भाग होता है। इसकी एक तो खराबी होती है बबुआ, समझो, ये मात्र 10% होता है। याद रखना, पूरे दिमाग का 10 का 5% पकड़ो इसको। लेकिन जब ये एक्टिव होता है ना, जब ये एक्टिव हो जाएगा ना, तो याद रखना पूरे ब्रेन को चौपट करेगा। यानी पूरे 60% ब्रेन को क्या करेगा? उड़ा देगा। पूरे 60% ब्रेन को उड़ा देगा। ध्यान से देखना, ये जो सेरिब्रम है ना, ये मजबूत होने का कारण ये होता है कि आप कोई ना कोई नई नई चीजें पढ़ते रहिए, कोई ना कोई नई नई चीजें पढ़ते, मतलब आप अपने आप को ना एकदम बिजी करते रहिए। ये कभी कमजोर नहीं होगा। कमजोर कैसे होता है? एक चीज याद कर लेने से, एक कई चीज याद कर लेने से। जैसे अब आपको कौन कह दे क से ज्ञान तक याद करके आओ, एक दिन याद करेंगे, फिर हम कह दें क से ज्ञान तक याद करो, फिर आप पढ़ेंगे, 2-3 दिन कहेंगे इसे लगातार, चौथे दिन आप क्या कहेंगे? रोज एक की बतिया याद कर, छोड़ो हटाओ, याद तो है, तो आप काम करना छोड़ देंगे, तो ये भी काम करना छोड़ देगा, सुकुआर टाइप का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सुकुआर, सुकुआर। ठीक बाबू, आगे हाइपोथैलेमस के बारे में समझते हैं। बाबू ध्यान से देख, हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हमेशा चक्कर बकर करता रहता है बाबू, समझना। क्या करता है? चक्कर। ये रंगीन दुनिया में रहता है। आप देखते होंगे जब आप खाली टाइम बैठते हैं तो आपके मन में ना गलत विचार बहुत आते हैं। क्या आते हैं? गलत विचार बहुत आते हैं। ध्यान से देखो, जैसे ये बहुत खचरा है, अगर ये एक्टिव हो गया, समझे? ये एक्टिव कैसे होता है? गर्म चीज खाने से, गर्म चीजों से। किससे होता है? गर्म चीजों से। किससे होता है? गर्म चीजों से। गर्म चीज खाने से ही एक्टिव हो जाएगा, है ना? इसी को कहते हैं प्रेम। जब आप किसी को देखते हैं ना, जैसे आप किसी को देखते हैं, मेल फीमेल की तरफ अगर कोई देखता है ना ऐसे, कितनी अच्छी है,
अच्छी नहीं है। जब मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ देखते हैं ये एक्टिव हो जाता है। क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। और उसी को कहते हैं प्रेम हो जाना। उसी को क्या कहते हैं? प्रेम हो जाना। कोई मार खाता है, आप देख लेते हैं, आपको दया आ जाती है। बाबू यदि अगर ये खत्म हो गया ना तो समझ लेना, अगर ये खत्म हो गया तो समझ लेने आप कोमा में चले जाएंगे। आपका दिमाग काम करना छोड़ देगा, मतलब कुछ मन ही नहीं करेगा। एक प्रकार से मन ये है। अब ये चौपट कैसे होता है इसे देखते हैं, ध्यान से देखो। ये ना गरम चीज, तो गरम में लहसुन होता है, लहसुन, प्याज। आजकल देखते हैं प्यार धांस हो जाता है। प्यार देखते हैं कि नहीं? धांस हो जाता है, देखते भर प्यार होता है। प्यार है वो अट्रैक्शन है। क्या है? अट्रैक्शन। क्या है बच्चा? अट्रैक्शन। अब इसकी हरामीपंथी देखो क्या होता है। यदि आप कौनो लड़की को, किसको? कौनो लड़की को 6 सेकंड लगातार ऐसे देखते रहेंगे ना, ऐसे 6 सेकंड, बस हो गया काम, पढ़ाई हो चुकी है। जैसे बाबू समझना, ये जैसे एक्टिव होता है, ये गया, ये गया, ये गया, सबको ले लेगा, अपना ही राज करेगा, कहेगा जब तक है हम ही हैं, बस। इसीलिए आप देखते हैं जब ये एक्टिव होता है तो लड़का लोग एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। इसके एक्टिव हो जाने से आपको न तो भूख लगेगी न तो प्यास लगेगी। एक ही चीज आप दिन में सोचते रहेंगे, कितनी अच्छी है खचरी लड़की होती है, लड़कियों सोचती है कितना अच्छा है, कितना अच्छा था, ये काम गड़बड़ाया है, समझे कि नहीं? तो आप अपना पूरा दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं। तो देखते हैं गाना लोग गाता है, मुझे नींद न आए, गाना गाता है कि नहीं? मुझे चैन न आए, कहाँ आएगी चैन नींद? अरे ये हावी है पूरा बाबू, दिमाग को एकदम बंद करके रखा है। किस क्या किया है? दिमाग को बंद करके रखा है, और आप एकदम उसी में डूबे रहते हैं। क्या कितनी अच्छी थी, क्या मस्त, ऐसा ऐसा, समझे? ये कुल गलत होता है, कुछ भी नहीं होता है। और आप अच्छा एक चीज और है, ये लोगों ऐसे इसके मारे हुए लोगों को यदि आप समझाएंगे ना, इसके मारे हुए लोग मतलब हाइपोथैलेमस वाले को अगर लोग समझाएंगे ना, ये तुमको क्या बताएगा जानते हैं? तुमको क्या जवाब देगा? तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? प्यार अंधा होता है। अच्छा बाबू, अगर प्यार अंधा होता है तो तनिक पगले से हो जाए, कोनो बूढ़ से हो जाए, प्यार खाली अच्छे लोगों से होता है बाबू। आप प्यार वार कुछ नहीं होता है, वो अट्रैक्शन है, आप ध्यान देखिएगा। और इसका लात खाया हुआ व्यक्ति ना, इसमें डूबा हुआ व्यक्ति वो बाहर आ ही नहीं सकता है जब तक लात न खाए, जब तक क्या हो जाए? लात न खाए। बाबू देखते हैं जो मजनू टाइप हो जाते हैं, जैसे लात खा गए हैं, प्रेम उरेम कौन से किया है और वो छोड़ के चली गई, समझे? और लड़की छोड़ के जाती है, 100% छोड़कर जाएगी, लिखित गारंटी है वो जाएगी, वो तुम्हारे लिए आई ही नहीं थी। और झूठे झूठे सपना देगा, झूठे झूठे वादा करेगा कि हम जब नौकरी पा जाएंगे ना, हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे लिए यही खरीदेंगे। बाबू एक चीज याद रखना, सफलता इतना समय मांगती है ना, सफलता इतना समय मांगती है कि जब तक तुम कामयाब होकर उसके लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तब तक कोई दूसरा उसे सोने का कंगन पहना चुका होता है, समझ गए? इसीलिए हमें अपने दिमाग को अपने स्थान पर रख के काम करना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हाइपोथैलेमस समझ गए कि नहीं? इसका काम होता है क्रोध। आप देखते हैं पेशाब लगती है कि नहीं? क्या पेशाब लगती है तो हमको तकलीफ होती है, अंदर से होती है। जैसे कभी कभी आप देखें, जैसे आपको ना कोनो मतलब बात से मार देता है। कैसे मार देता है? बात से, कहते हैं बात लग गई उनकी। तो बात का लगा हुआ व्यक्ति आप देखिए फांसी तक लगा लेते हैं। एक मतलब समझे, बात से जिससे मैंने आपको कुछ बोल दिया, कोई एक अशब्द मैंने आप भाषा का प्रयोग कर दिया आपके ऊपर, ठीक है, समझना ध्यान से। अगर वो बात आपको लग गई, क्या वो आपको चोट मारा था, मैंने डंडा मारा था, आपको गोली मारा था? नहीं ना। आप खूब रोएंगे, अंदर अंदर घुटेंगे, अंदर अंदर क्या होंगे? घुटेंगे। तो जो घुटने का काम है हाइपोथैलेमस, एक अजीब सा दर्द आपके अंदर होगा और आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। देखते हैं कि लोग फांसी लगा लेते हैं, कहते हैं डिप्रेशन में था। डिप्रेशन का मतलब बाबू, जब ये वाला हावी हो गया ना, जब ये एक्टिव हो जाएगा, ये सारा काम करना बंद कर देगा, सारा काम करना बंद कर देगा, समझ गए कि नहीं? और आपका करियर चला जाएगा। अरे जिंदगी चली जाती है, करियर की तो बात छोड़ दीजिए, समझ गए बबुआ? हाँ याद रखना, जो आप दया दिखाते हैं ना, दया, यो इसी में आएगा, ठीक है? अब देखते हैं लहसुन प्याज संत महात्मा लोग नहीं खाते हैं,
इसका साइंटिफिकेशन रीजन जानते हैं क्या होता है? क्योंकि जितना आप लहसुन प्याज का सेवन ज़्यादा करेंगे उतना आपका ये हाइपोथैलेमस एक्टिव रहेगा। जब आप हाइपोथैलेमस एक्टिव रहेगा तो आप हमेशा चक्कर पकड़ देखते रहेंगे इसे लाल पीला हरा आप देखेंगे, लाल पीला हरा समझ आप चक्कर पकड़ ऐसे करेंगे। हालांकि लड़का नहीं होता, लड़कियों खचरी होती, दोनों करता है। समझ गए कि नहीं? और बाबू समझना, इन सब चीज़ों में हम आपको बताइए दिया हूँ। तकलीफ लड़कों को ज़्यादा होती है, लड़कों को ज़्यादा होती है। इसलिए होती है क्योंकि सारा मेहनत तो वह किया रहता है कि नहीं? करेगा कि नहीं? अब भाई शॉर्ट सी बात है, उसको फंसाना, नंबर देना, उसके घर का चक्कर लगाना, सारा मेहनत तो लड़कों ने किया होता है। और उसको क्या था, उसको खाली थोड़ा सा मुस्कुरा के हो गया काम। समझते हैं कि नहीं? उससे कौन सा कष्ट होगा? कष्ट किसे होता है? लड़कों को। तो समझिए बच्चा, ये तीनों चीज समझे कि नहीं? ये यादाश्त, ये बाहर की चीजों को, ये अंदर को। फीलिंग की बात किया जाए तो ये है, फीलिंग की बात किया जाए तो ये है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? तो बाबू हम चलते हैं, आपको ब्रेन का पहला वाला बात बता दिए। अब इसको हम नेक्स्ट बताएंगे और इसको और नेक्स्ट बताएंगे, ठीक है बच्चा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।